हेलो एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंकर सुपरग्रेड्स। वादा करके निभाना जिसे आता है वही एक सच्चा इंसान कहलाता है। बच्चों, मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं बहुत जल्दी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहा हूं पेपर का। अब मेरे से कई बच्चों ने बोला सर आपने पेपर वन तो पूरा डिस्कस कर ही लिया है, जो सेट वन है केमिस्ट्री का, प्लीज सर हमारे लिए सेट थ्री कर दीजिए। इसलिए बच्चों मैं सेट थ्री का डिटेल्ड डिस्कशन लेकर आ चुका हूं। हम पिक कर रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन सेट थ्री का, जो बोल रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं बेटा? जिनके पास दो डोनर साइट होती हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकती हैं, पर एक बार में सिर्फ एक करेगा। तो बेटा वो है एससीएन और ये दूसरा दिखाता है एनसीएस के फॉर्म में। ठीक है, आगे देख रहे हैं बच्चों। On adding silver nitrate solution to 1 mole of COCl3.4NH3, हमें ये देके रखा हुआ है। अब वो बोल रहा है केवल 1 मोल ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड। हमें कितना AgCl मिला? केवल 1 मोल। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इसका फॉर्मूला होना चाहिए CONH3 का 4, CONH3 का होल 4, Cl2 और Cl। तभी तो बेटा जब हम इसमें AgNO3 डालेंगे, तभी तो बेटा जब हम इसमें AgNO3 डालेंगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा CONH3 का होल 4, Cl2 और यहां पर NO3। ठीक है, तो बेटा हमारा आयोनाइजेशन स्फेयर में केवल एक ही क्लोरीन रहेगा और हमारे टोटल लीगेंड्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4 और 2 6। वो बोल भी रहा है सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो देयर विल बी 6 सेकेंडरी वैलेंसी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, जल्दी देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज और ट्रांजिशन एलिमेंट हैज द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? किसकी सबसे कम होती है? तो बेटा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कब बढ़ता है? जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इनमें से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास जीरो हैं? जिंक 4s2 3d10 होता है, तो जिंक ही इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा वो बोल रहा है कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन SOCl2 से करवाना है। अब बच्चों फिनॉल पर SOCl2 रिएक्ट नहीं करेगा, वो केवल कहां रिएक्ट करेगा SOCl2? केवल इस वाले एल्काइल अल्कोहल पर। ठीक है, वो डायरेक्ट जो OH जो बेंजीन जुड़ा है उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए क्या रिएक्शन होगी? ये SO और वो SO2 बाहर कर देगा, इसका H, इसका एक Cl HCl बाहर हो जाएगा और एक Cl आकर CH2 पर जुड़ जाएगा। ठीक है, एक Cl आकर CH2 पर जुड़ जाएगा और OH नीचे का एज इट इज ही रहेगा। आगे देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बी यूज्ड विथ मीथेनल टू प्रिपेयर ये। अब हमको इसको बनाना है। अच्छा बेटा मीथेनल जो है, मीथेनल में एक कार्बन अपना खुद का है, यहां पर हमको साइक्लोहेक्सेन लेना है। देखो बेटा जहां जहां बेंजीन है, बेंजीन वाला तो किसी कीमत पे ही नहीं हो सकता क्योंकि बेंजीन यहां पर है ही नहीं। अब चूंकि मीथेनल के पास इसका खुद का एक कार्बन है, तो बस 6 कार्बन वाला अकेला MgBr आना चाहिए। समझ में आ रही है तुम लोगों को? क्योंकि एक कार्बन तो मीथेनल का हो जाएगा। अब अगर हम CH2 MgBr लाएंगे तो एक्स्ट्रा कार्बन हो जाएगा, तो इसको भी नहीं लाओगे, इसको भी नहीं लाओगे, केवल एक ऑप्शन बच रहा है। फिर भी मैं बेटा तुम लोग करके दिखा देता हूं, देखो ध्यान दो, मैं तुम लोगों को करके भी दिखा देता हूं कि नहीं तो तुम लोग डाउट रहे कि अरे यार राही सर एक बार अगर आप कर देते तो हम समझ जाते। तो बेटा MgBr हो जाएगा पॉजिटिव, ये पूरी रिंग हो जाएगी नेगेटिव। कार्बन और ऑक्सीजन में बेटा ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। ये वाली रिंग जाकर कार्बन पे जुड़ जाएगी, MgBr जाकर O पे जुड़ जाएगा। ये क्या बनाएगा? रिंग, फिर CH2, ये CH2 है बेटा, और OMgBr क्या हो गया बेटा? OMgBr। इसका हाइड्रोलिसिस कर देना HOH, तो ये आपको मिल जाएगा बेटा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाते बेटा इसमें, तभी आपका ये इजीली सॉल्व हो जाता। टफ नहीं था ये वाला। अब बेटा CH3O CH3 व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HI क्या देगा? तो हम जानते हैं बेटा जब उसको पहली बार रिएक्ट करवाएंगे, जब हम उसको पहली बार रिएक्ट करवाएंगे HI से, तो बेटा कहीं से भी कर दो, दोनों साइड बराबर बराबर ही है ना? तो यहां I रख देता हूं, यहां H रख देता हूं। क्या बना मेरा? एक प्रोडक्ट बना मेरा CH3I और एक बन गया बेटा मेरे पास में CH3OH। हमारा मेन मोटिव क्या होता है क्लीवेज करवाने का?
इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना है। तो मैंने एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ दिया, अभी भी मेरे पास एक और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। वापस से इसको HI से रिएक्ट करवाऊंगा तो बेटा H2O बाहर हो जाएगा, ये तो बाय प्रोडक्ट है, नहीं गिनेंगे। मतलब हमको एक और CH3I मिल जाएगा, मतलब 2 CH3I मिल गए। तो बेटा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप बच्चों तुम लोगों ने सिली मिस्टेक नहीं करी होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो हम जानते हैं बेटा प्राइमरी अमीन रिएक्ट करता है, ये हिंसबर्ग टेस्ट है, और सॉल्युबल रहेगा एल्कली में। सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करेगा पर इनसॉल्युबल रहेगा एल्कली में, और टर्शरी अमीन तो रिएक्ट ही नहीं करता है। यहाँ पे टर्शरी अमीन केवल एक ही जगह दिया हुआ है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय, स्कर्वी क्या है बेटा, ब्लीडिंग गम्स, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फिर आता है बेटा 1% सॉल्यूशन of 1% solution of solute X is isotonic with 6% solution of sucrose. The molar mass of solute X will be. तो बेटा इसको कैसे निकालेंगे बेटा, 1% है, इसी का मोलर मास निकालना है, तो 1/m इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100। ये मैंने क्या निकाल लिया, ये मैंने निकाल लिया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ X। ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, क्या आया आपका 10 डिवाइडेड बाय m आ गया, ठीक है। क्या आया 10 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ X। सिमिलरली बेटा अगर मेरे को निकालना है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोस निकालना है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोस निकालना है बेटा, अब तो वो क्या हो जाएगा 6/342 जो इसका मास है वो ले लेना बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100 कर देना बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये भी जा रहा है बेटा 57 से, तो 10/57 आ गया, क्या आ गया बेटा 10 डिवाइडेड बाय 57। आपको करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज को उठाकर इक्वेट कर देना है। तो बेटा 10/m इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 57, 10 कैंसिल हो जाएगा, m विल बी योर 57 ग्राम पर मोल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रेट कांस्टेंट ऑफ 3 मिनट। तो बेटा हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाय के। हमारे पास के की वैल्यू कितनी देके रखी हुई है बच्चों, 3 देके रखी है, 3 से काटोगे तो 0.231 आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे देख रहे हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स हो गया बेटा, हमारी वॉच हो गई, रिस्ट वॉच, इनमें हम लोग मर्क्यूरी सेल्स को यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए बेटा, एनिलीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। बेटा एनिलीन जब हम उसका एसिटाइलेशन करवाएंगे, उसके बाद रिएक्ट करवाएंगे, तब वो बनाता है मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन। यहां पर तो बेटा वो तीनों पर जोड़ देगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना देगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अब आता है असर्शन रीजन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं हम लोग। एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर एंड वॉल्यूम ऑफ एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आर जीरो फॉर आइडियल सॉल्यूशन। हाँ बेटा ये बिल्कुल सही बोलता है। और बेटा सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्ट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एन आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा ये भी सही बोल रहा है, करेक्टली इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये तो गलत है ना बेटा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे रिएक्टेंट्स को एनर्जी मिली ताकि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को जल्दी क्रॉस कर पाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़नी चाहिए थी, है ना। तो इसमें ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब बेटा फिनॉल ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaOH गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड। हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि वो एसिडिक इन प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर शो करता है। दिस रिएक्शन सपोर्ट्स द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। देखो रीजन भी सही एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फिर बोलता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल इज हायर देन दैट ऑफ ब्यूटेन 1 अमीन। हाँ बेटा सही बात है, क्यों, क्योंकि ब्यूटेन 1 ऑल में ऑक्सीजन ग्रुप है, ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। अगर यही रीजन है तो हमारा आंसर है बीइंग मोर पोलर ब्यूटेन 1 ऑल फॉर्म स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वही आपका दिया हुआ रीजन भी बेटा, और करेक्टली इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब हम आ गए बेटा सेक्शन बी के ऊपर, ठीक है। सेक्शन बी क्या है बेटा, ग्लूकोज की रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग HI से। जल्दी से ध्यान दीजिए बेटा, हमने आपको आज ही सुबह जब पढ़ाया था पूरा बायोमोलिक्यूल, तो मैंने आपको इसकी एक एक रिएक्शंस करवाई थी। जब ये HI से रिएक्ट करता है तो बेटा ये एन हेक्सेन बना लेता है। क्या बना लेता है,
एन हेक्सेन बना लेता है, एन हेक्सेन बना लेता है। ठीक है, वहीं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? अच्छा, ये वाला हम रिएक्शन क्यों यूज करते थे? ये पता करने के लिए कि ग्लूकोज के पास में OH ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है ना? तो बेटा देखो, CHO, COH, ये आते हैं टोटल 4, और नीचे रहता है बेटा CH2OH। ठीक है, अब इसको हम रिएक्ट किससे करवाते हैं बेटा? 5CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, रिएक्शन क्या होने वाली है ध्यान दीजिए बेटा, ये 5 CH3COH बाहर हो जाएंगे और COCH3 5 आकर यहां पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये क्या बना लेगा? ये बनाएगा CHO, CHO, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसका हो गया बेटा होल 4, और नीचे हो गया बेटा CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब डिफाइन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो बेटा उसका आंसर ये हो गया, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपकी बुक में है वो लिखना रहेगा कि भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तब हम बोलते हैं बेटा उसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और वो क्या, कैसे रिलेटेड है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से? तो ये वाला बेटा आपको क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला रखना पड़ेगा। आगे हम बात कर रहे हैं बेटा, और में जो दिया हुआ था, विच टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय इथेनॉल एंड एसीटोन। तो बेटा इथेनॉल और एसीटोन जो हैं वो दिखाते हैं बेटा पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। क्या दिखाते हैं बच्चों? पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, और वो बोल रहा है गिव रीजन, क्यों दिखाते हैं? बिकॉज दे कैन फॉर्म, ये बना लेते हैं बेटा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज दे कैन फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और फिर वो बोलता है व्हाट टाइप ऑफ एजियोटॉप मिक्सचर इज फॉर्म्ड। तो बेटा जब पॉजिटिव डिवीजन होगा तो मिनिमम बॉइलिंग, और नेगेटिव डिवीजन होगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग। तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बनाएंगे बेटा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। इन अ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ एक्स इज ट्रिपल्ड, मतलब बेटा हम रेट लॉ कैसे लिखते हैं? R इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A का समथिंग समथिंग पावर। अब बेटा वो बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ट्रिपल कर दिया, तो उसने देखा जो रेट ऑफ रिएक्शन थी, रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम्स मिल गई। तो बेटा ट्रिपल करा और 27 चाहिए, तो 27 कैसे मिलेगा? अगर 3 का पावर 1 होता तो 3 1 जा 3, 3 का पावर 2 होता तो 3 3 जा 9, 3 का पावर 3 कर दूं तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गई आपके? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई बेटा आपके 3। क्या आ गई बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके 3। ठीक, इसी को आपको लिखकर पूरा समझा देना था वहां पर। अब बेटा स्टेट अ कंडीशन अंडर विच अ बायमोलिक्यूलर रिएक्शन इज काइनेटिकली अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बायमोलिक्यूलर रिएक्शन कैसे हो सकती है काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर? तो बेटा मान लो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट is so much high, is so much high, ठीक है, that its concentration will not change, its concentration will not change at all, will not change at all, so it will not affect order anymore, it will not affect order any more. In this way, a bimolecular reaction can become फर्स्ट ऑर्डर। आगे बच्चों बात समझो तुम लोगों को? इसमें कोई डाउट है तो आप लोग बताइए। आगे बढ़ रहे हैं बेटा,
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, 3MnO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव है। अब वो बोल रहा है आप इनको कंप्लीट कीजिए। तो बेटा कैसे कंप्लीट करेंगे, बड़ा सिंपल सा है, कोई बहुत रॉकेट साइंस लगानी है नहीं इसमें। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये बनाएगा बेटा MnO2, साथ में बनाएगा बेटा ये 2H2O क्योंकि 4H पॉजिटिव आए थे, और बनाएगा बेटा ये 2MnO4 नेगेटिव, 2MnO4 नेगेटिव। अच्छा, यहां बनाएगा बेटा वो 2Cr3 पॉजिटिव, और बनाएगा बेटा वो 7H2O, और बनाएगा बेटा वो 6Fe3 पॉजिटिव। ये हो गई बेटा कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो, अब वो बोल रहा है विच हेलोजन कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन एंड वाई। तो बेटा सबसे पहले वाई का रीजन लिखना। जो ऑर्डर होता है SN2 का वो होता है 1 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो बेटा ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है। तुम्हारे पास आंसर आ गया, ये वाला रिएक्ट जल्दी करेगा, उसका आंसर ये रहा। अब बेटा वाई डज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप at ortho and para position in haloarine increases their reactivity towards न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप ऐड करने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन हेलोजन एटम कम कर देता है। क्या कर देता है, इट डिक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम क्या लिख रहा हूं मैं पागलों जैसे, हेलोजन एटम, ठीक है, ऑन हेलोजन एटम। और बेटा ऐसी हालत मेरी इसलिए हो गई है, सुबह 6 बजे आपकी क्लास ली, फिर जैसे ही आपने पेपर दिया तो 1:45 पे वापस से मैं सेट 1 पूरा सॉल्व करके आ गया, और अब ऐसी हालत हो चुकी है, मैं यहाँ पर 5:30 बजे पहुंचा था बेटा। सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया है, 2 चाय पी है और पानी पिया है बेटा बस। अब तो गले में भी बोलने की शक्ति नहीं बची है, पैर जवाब दे चुके हैं। लगातार 22 तारीख से तुम लोग जान रहे हो बेटा, 12 बजे, 4 बजे, रात को 10 बजे, 12 बजे, रात को, शाम को 4 बजे, रात को 10 बजे, मैंने आप लोगों के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी है। मैं डॉक्टर को दिखाया था कल, उन्होंने कहा भैया आप आइए, आपके पैर का आपको आपको माइनर सा क्रैक हो गया है आपके पैरों में, और आप उसी में पढ़ा रहे थे। मेरा पैर बेटा इतना सूजा हुआ है, लेफ्ट वाला पैर इतना सूजा हुआ है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम बच्चों के लिए जान भी कुर्बान। लेकिन बच्चों प्लीज, जो गलती अगर यहां पर हो गई है वो गलती आने वाले एग्जाम्स में नहीं करोगे, और आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम लोग सिंसियरली पढ़ोगे। ये मुझसे प्रॉमिस मत करो बेटा, अपने आप से प्रॉमिस करो, क्योंकि बुरा लगता है ना बेटा जब पेपर खराब जाता है तो, है ना। और अगर पेपर अच्छा गया है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है बेटा, है ना। चलो देखो, तो क्या लिखोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन हेलोजन एटम डिक्रीजेस डिक्रीजेस which allow nucleophile to come near it। इस टाइप से आपको लिखना चाहिए था। अब बेटा आता है, what type of nucleophilic substitution occurs in the hydrolysis of 2-bromobutane to form positive negative butane to all। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव ब्यूटेन टू ऑल का मतलब है, यहां पर उसने बना लिया है रेसेमिक मिक्सचर बना लिया है। यहां उसने क्या कर लिया है, रेसेमाइजेशन कर लिया है। और रेसेमाइजेशन हमेशा कौन करता है, केवल SN1 रिएक्शन करती है। तो हाइड्रोलिसिस ने क्या फॉलो करा, हाइड्रोलिसिस ऑफ 2-bromobutanol 2-bromobutane follows SN1 reaction and undergo racemization, that is why it forms butane dextrolivo आपका butane 2 all, है ना। अब वो बोल रहा है बेटा what happens when chlorobenzene and methyl chloride are treated with sodium। तो बच्चों हम लोग पहले क्लोरोबेंजीन लिख लेते हैं, ध्यान लीजिए, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। बेटा 2Na ले लेना और रिएक्ट कर दो, क्लोरोबेंजीन है और है मिथाइल क्लोराइड, है ना, मिथाइल क्लोराइड। तो बेटा CH3Cl, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है बच्चों। ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है,
2NaCl बाहर कर देना और बाकी उठाकर जोड़ देना। ठीक है, बाकी उठाकर जोड़ देना, ये यहाँ पे 2NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। वुड्स-फिटिक रिएक्शन है, आप लिख देते। अब बेटा वो बोल रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हैं। सोचो 23 पे आने में आप लोग कितना टाइम लगा था वहां पर स्कूल में जब आप दे रहे थे एग्जाम? बहुत टाइम लगा होगा। मैं कितनी जल्दी आ गया, 20 मिनट हुए मेरे को काम करते हुए और क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच गया हूँ। ठीक है, तो पेपर टफ नहीं आया था बच्चों, तुम लोगों ने थोड़ा सा उसको हवा बना दिया है ना। आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट इन 40 मिनट्स। मैं जानता हूं बेटा फर्स्ट ऑर्डर है तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। यही वाला खेल मेरे को खेलना है। ठीक है, पहले फर्स्ट कंडीशन जो देकर रखी हुई है उसका खेल खेलता हूं मैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है बच्चों को? फर्स्ट कंडीशन बोलता है 25% कंप्लीट हो रहा है 40 मिनट्स में, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो बेटा यहां से मैं निकाल लूंगा k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 40 लॉग ऑफ a को जब कुछ नहीं दिया तो 100 मान लो, और बेटा 25% कंप्लीट हो गई तो बची कितनी? 75। 25 4 जा 100, 25 3 जा 75। अब बेटा log 4/3 log a बाई बी के फॉर्म में है तो log a माइनस log b हो जाएगा, है ना। तो k इज इक्वल टू, उसको क्या लिख सकता हूं मैं? log a माइनस log b। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूं मैं। log 4 की वैल्यू दी है 0.6, log 3 की दी है बेटा माइनस पॉइंट वो 0.48, 0.6 माइनस 0.48। ठीक है, बस इसी को मैं उठा के सॉल्व कर देता हूं। 2 पॉइंट ये आ जाएगा बेटा 0.12 आ रहा है, 0.12, तो बेटा k क्या आ गया? 2.303 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 0.12। आ गई बात समझ में अच्छे से? चलो अब यहाँ पर k आ गया, इसी को तुम लोग चाहो तो सॉल्व करके पूरा लिख सकते थे, कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा। ये 4 10 जा 40 हो गया, इसको 4 पॉइंट इसको लिख लेते तुम लोग क्या? 0.03। ठीक है, तो बेटा अगर इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करते तो ये क्या आता? 6.909। ठीक है, 6.909 इंटू 10⁻³ ये आ गया आपका बेटा k। ठीक है, अब वो बोल रहा है इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट, कितने टाइम में हो जाएगी? ठीक है, अब ये आ गया बेटा कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन सेकंड। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या निकालना है हमको? टाइम निकालना है। तो बेटा यहाँ पे t ले जा रहा हूं और k नीचे ले जाता हूं, तो वो टाइम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय क्या आया बेटा हमारा? 6.909 इंटू 10⁻³ 6.909 इंटू 10⁻³ ठीक है, और 80% कंप्लीट है, मतलब बची कितनी? केवल 20, तो बेटा 25 जा हो जाता 100। log 5 दिया हुआ है कितना बेटा आप लोगों को? 0.69, -3 को ऊपर ले जा रहा हूं तो +3 हो जाएगा। तो बच्चों 2.303 डिवाइडेड बाय 6.909 इंटू 10⁻³ इंटू 0.69। आ गई बात समझ में? अब चाहो तो ऊपर नीचे कैसे भी कुछ भी काट सकते हो, लेकिन चलो मैं इसी को काट दे रहा हूं। ये 2.303 1 जा और ये हो गया 2.303 3 जा बेटा, 3 3 जा 9, 300 3 9 06, ये 3 जा कट गया। ठीक है, और बेटा ये कैसे कटेगा? 0.23। ठीक है, तो टाइम क्या आ गया बेटा? 2.3 इंटू 10⁻³ ये आ गया बेटा आपका आंसर। लेकिन किस में लिखोगे? मिनट्स में। टाइम लिखोगे मिनट्स में, यहां यूनिट लिखना था बेटा आपको पर मिनट। ठीक है बेटा, यूनिट्स के बिना आप लोगों को आधा आधा नंबर कट जाता तो आपको दिक्कत हो जाती। आगे देखिए, रिमल्टीमैन रिएक्शन बताओ और कोल बेस रिएक्शन बताओ। तो बेटा रिमल्टीमैन और कोल बेस हम लिख देते बेटा। रिमल्टीमैन रिएक्शन अगर लिखें तो क्या रहेगी? आप ऐसे ले लेते फिनॉल, इसको रिएक्ट करवाते बच्चों क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर बना लेते बच्चों ONA। ठीक है, यहां बनाते बच्चों CHCl2, फिर उसका वापस से हाइड्रोलिसिस करते, ऊपर बना लेते बेटा ONA, यहां बन जाता बच्चों आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप, फिर बेटा आप इसको H3O पॉजिटिव से रिएक्ट करवाते और फाइनली आपके पास में आपका सेलेसल्डिहाइड आ जाता, सेलेसल्डिहाइड आ जाता। ठीक है, फिर आपको लिखनी थी बेटा कोल बेस। तो बच्चों कोल बेस में क्या करते? वापस से फिनॉल लेते, इस बार उस फिनॉल को पहले रिएक्ट करवाते बेटा आप लोग NaOH से, तो बेटा वो सोडियम फिनॉक्साइड बना देता। ठीक है,
फिर आप इसको रिएक्ट करवाते बेटा CO2 से, और नंबर 2 पे रिएक्ट करवाते आप H पॉजिटिव से, तो बेटा वो आपका बना लेता क्या, सैलिसिलिक एसिड बना लेता। ठीक है, कितनी देर लगी भाई, आसान सा था। अब नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो रिएजेंट का नाम है बेटा ब्रोमीन वाटर, रिएजेंट का नाम है बेटा ब्रोमीन वाटर, खत्म कहानी, इतनी सी बात थी। ठीक है, आगे देखो। अब वो बोल रहा है CH3CH2Cl है, KCN से रिएक्ट करवाओ क्या बनेगा, तो बेटा वो बनेगा CH3CH2CN। LiAlH से करवाओ क्या बनेगा, तो बेटा वो बनेगा CH3CH2CH2। ये CN को वो CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा, बन गया बेटा, ये बन गया आपका B, ये बन गया बेटा आपका A। ठीक है, अब HNO2 इससे रिएक्ट करवाओ बेटा, तो क्या बनेगा बेटा, HNO2 से रिएक्ट करवाओगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा क्या आपका प्रोपेनॉल, CH3CH2OH। अब हम जानते हैं FeHCl SnHCl H2PD इथेनॉल NO2 को कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों NH2 में, तो A बन जाता बेटा आपका क्या, A बन जाता बेटा आपका एनिलीन। NaNO2HCl से करवाओगे तो वो बना लेगा बेटा N2Cl। ठीक है, और बेटा इथेनॉल को हम क्यों यूज करते हैं, नहीं यहां पर C6H5OH देके रखा हुआ है, C6H5OH देके रखा हुआ है ना, मतलब ये क्या बना लेगा बेटा आपका, ये बनाएगा कुछ इस तरीके से, देखो C रहेगा N2, एक और बेंजीन रिंग और OH, ये बन गया बेटा आपका ऑरेंज डाई, ये क्या बन गई आपकी, ऑरेंज डाई बन गई। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन करवा दी एजो डाई फॉर्मेशन। अब वो बोल रहा है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, आप करिएगा एनी थ्री, मैं करवा देता हूं आपको सारे के सारे। ठीक है, चलो ऑप्शन ए वाला पहले करें, बेंजोइक एसिड से बेंजेल्डिहाइड। तो बेटा बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन पर COOH, इसको सबसे पहले रिएक्ट करवा दे रहा हूं मैं LiAlH4 से, तो वो C डबल बॉन्ड को क्या बना देगा बेटा, CH2OH बना देगा, CH2OH बना देगा, और अल्कोहल से बनाना है बेटा मेरे को एल्डिहाइड, तो CrO3 लेकर आ जाऊंगा, वो मेरे को CHO बना देगा, ये बन गया मेरा बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है बेटा, इथेनॉल से बनाओ प्रोपेनोन। ठीक है, इथेनॉल से बनाओ आप लोग प्रोपेनोन, तो बेटा ऑप्शन बी यहां कर देता हूं। इथेनॉल क्या होता है बेटा, CH3CHO, इसको मैं रिएक्ट करवा देता हूं बच्चों CH3MgBr से, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या होगा, MgBr पार्शियल पॉजिटिव है, CH3 पार्शियल नेगेटिव है, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये इधर और ये इधर, क्या बना लेगा बच्चों जल्दी देखो, ये बनाएगा बेटा CH3CHO और यहां पर आके जुड़ गया एक CH3। अब इसका क्या करवाना है हम लोगों को, इसका करवाना है हम लोगों को हाइड्रोलाइसिस करवाना है ना बेटा। अब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या करेंगे, H और OH, ठीक है, H और OH, तो बेटा ये क्या बना लेगा आपका, ये बनाएगा CH3CHOH और CH3, यहां पर क्या बाहर हो गया, MgOH और Br बाहर हो गया। अब बेटा ये प्रोपेन 2 बन गया, और मैं जानता हूं जब मैं इसको रिएक्ट करवा दूंगा कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस से, तो बेटा ये सीधे क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हमारा प्रोपेनोन बन गया बेटा इथेनॉल से। फिर वो बोल रहा है एसीटोफिनोन से बनाओ बेटा बेंजोइक एसिड। ठीक है भाई, ये भी बना देते हैं, एसीटोफिनोन ले लेता हूं मैं, एसीटोफिनोन ले लेता हूं मैं, ये सी वाला कर रहे हैं। क्या होता है एसीटोफिनेन, बेंजीन पे COCH3, इससे बनाना क्या है, बेंजोइक एसिड। सबसे पहले मैं इसको रिएक्ट करवा दे रहा हूं बेटा किससे, LiAlH4 से। ठीक है, और साथ में H2O, तो वो C डबल बॉन्ड हो क्या बना लेगा, CH2 बना लेगा, क्या बनाएगा, CH2, तो CH2CH3 हो गया बेटा, क्या हो गया, CH2CH3 हो गया बेटा। अब आप इसको रिएक्ट करवा दो बेटा KMnO4 और KOH से। ठीक है, तो वो बना लेगा बेंजीन पे क्या, COOK, क्या बनाएगा बच्चों बेंजीन पर, COOK। अब आप इसी को H3O पॉजिटिव से रिएक्ट करवा दो, तो वो बना लेगा सीधे क्या, बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब ये हमारा C हो गया। अब देखो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है,
भाई ब्रोमोबेंजीन से बनाओ 1 फिनाइल इथेनॉल। चलो भाई, अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये वाला करके दिखाओ। ये वाला तो आपको भी बहुत टफ लगेगा। ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाना है? 1 फिनाइल इथेनॉल, है ना? तो बेटा मैं एक काम करता हूं, इसको 2Na+C2H5Br से रिएक्ट करवा देता हूं। अरे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा बढ़ाने हैं ना कार्बन। और मैंने समझाया था आप लोगों को बेटा 22 तारीख को कि अगर कार्बन बढ़ाने हो तो क्या करना है आप लोगों को फिटिक रिएक्शन या वुड्स फिटिक रिएक्शन या वुड्स रिएक्शन लगानी है। तो 2Na Br और इस पे क्या आके जुड़ गया? यहाँ पे बेंजीन पे आके जुड़ गया बेटा क्या? बेंजीन पे आके जुड़ गया बेटा क्या? CH2CH3। ठीक है, बेंजीन पे आके जुड़ गया CH2CH3। अब इसको मैं रिएक्ट करवा दे रहा हूं बेटा Cl2 से। तो बेटा ये क्या बना लेगा? ये बनाएगा बेटा CH2CH2Cl। जुड़ गया। अब इसका मैं क्या कर दूंगा बेटा? इसका मैं एक्वस KOH से रिएक्ट करवा दूंगा तो KCl बाहर निकल जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा। तो ये बनाएगा बेटा CH2CH2OH। और यहां पर बेटा बेंजीन तो जुड़ा ही हुआ है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो कहां से करोगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में है 1 2। तो 2 फिनाइल इथेनॉल बन गया ये देखो। नहीं, 1 फिनाइल इथेनॉल। हाँ, 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। अब सर यहां तो आप अटक गए। नहीं अटका, देखो। जब हम हेलोजिनेशन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, हेलोजिनेशन करते हैं बेटा, तो हमें ये मालूम है कि हमारे जो क्लोरीन है वो दोनों जगह जाकर जुड़ता है। जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन है वो बेटा दोनों जगह जाकर जुड़ता है। ठीक है। जरूरी है क्या कि क्लोरीन जो है वो यहीं आकर जुड़े? ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि वो क्लोरीन यहां आकर जुड़ जाए। अगर यहां जुड़ेगा तो वो केवल 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा। यहां जुड़ेगा तो वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा। और फ्री रेडिकल में भी 2 डिग्री जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए वो क्या बनाएगा? CHCl और CH3। ये वाला मोर बनेगा, ये वाला मेजर बनेगा। बनेगा तो वो भी, लेकिन वो माइनर बनेगा। अब आप लेकर आ जाओ इसमें एक्वस KOH। अब आप लेकर आ जाओ इसमें एक्वस KOH। ठीक है। तो बेटा ये Cl और ये K बाहर, OH लाकर जोड़ दो। ये क्या बना बेटा आपका? OH CH CH3। और ये हो गया। नंबरिंग करेंगे 1 और 2 तो हो गया बेटा ये 1 पे जुड़ा हुआ है फिनाइल। और इथेनॉल भी 1 पोजीशन पे ही आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27। A solution is prepared by dissolving 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है भाई, मतलब मेरे को WA कितना दे दिया है? 5 ग्राम। ठीक है। इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब बेटा WB दे दिया है मेरे को 200 ग्राम। और मैं जानता हूं उसका मास कितना होता है वाटर का? 18 होता है। अब इट हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ, मतलब बेटा उसने मेरे को PS भी दे दिया है। कितना? 31.84। फिर वो बोलता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब बेटा मेरे को MA निकालना है कितना होगा। जबकि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर भी दे दिया है, उसने मेरे को P0 भी दे दिया है। मतलब वो अपना काम पूरा कर चुका है क्वेश्चन। उसने आप लोगों को लड्डू पकड़ा दिया। 32। अब बेटा हमारे पास में अगर आपको फॉर्मूला याद आ जाए तो आपकी कहानी ही खत्म हो गई। इसकी तो कहानी ही खत्म हो गई अगर फॉर्मूला याद आ गया तो। फॉर्मूला होता है बच्चों P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? Na डिवाइडेड बाय Na+NB। Na+NB। इस केस में बेटा हम इसको नेग्लिजिबल कंसीडर नहीं करेंगे। इस केस में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नेग्लिजिबल नहीं करेंगे। ठीक है, आपको वो भी पूरा लेना ही पड़ेगा। ठीक, एक्यूरेट आंसर तभी आएगा आपका। तो देखो बेटा P0 हम जानते हैं कितना है? 32। 32 माइनस 31.84,
32 माइनस 31.84 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, यही करेंगे। इज इक्वल टू एन ए, एन ए क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, वेट अपॉन मोलर मास। तो डब्ल्यू ए मतलब 5 अपॉन एम ए, और इसका क्या होगा 200 अपॉन 18, लिख लेते हैं बेटा। तो बेटा 5 अपॉन एम ए डिवाइडेड बाय 5 अपॉन एम ए प्लस 200 डिवाइडेड बाय 18। ये हो गया बेटा सिंपल सा, ये हो गया। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? अब 32 माइनस 31.84 करोगे तो ये बेटा 0.16 तो बचेगा। 0.16 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अगर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चलो करते हैं इसको सॉल्व। कैसा हो जाएगा बेटा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, वहां पर फिर वैल्यू लिख देंगे। 5 अपॉन एम ए डिवाइडेड बाय 5 अपॉन एम ए प्लस 200 डिवाइडेड बाय 18। अब मेरे पास बेटा इसको सॉल्व करने तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप का आदमी हूं। मैं सीधे बेसिक्स पे डिपेंड करूंगा, लाए करूंगा। इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 18 एम ए लिख दे रहा हूँ इसको मैं, 18 एम ए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो 18 5 या 90 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बेटा 200 एम ए। इसमें कोई डाउट है? ताकि मैं ऊपर नीचे ले जाकर काटा पीटी करने में मेरे को ज्यादा मजा आता है। तो ये 5 बाय एम ए हो गया इंटू 18 एम ए डिवाइडेड बाय 90 प्लस 200 एम ए। एम ए हटाओ, 18 5 या क्या आ गया, ये 18 5 आ गया 90 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 200 एम ए। आ गया, आ गया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। 90 अपॉन 90 प्लस 200 एम ए। ठीक, अब देखो ये आ गया बच्चों 90 अपॉन 90 प्लस 200 एम ए। ठीक, अब एम ए ही निकालना है हमको बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उठाकर। ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है 0.01 से, और ये 16 टू 32 से। ठीक, इसी को सॉल्व कर ले रहे हैं बेटा। 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो वो बचेगा केवल 0.9, 10 माइनस 2, हाँ 0.9। ठीक है, चलो देखो, अब 200 एम ए से करोगे बचा केवल 2 एम ए प्लस 2 एम ए, छोटा रहेगा ये 2 एम ए, बराबर 90 इंटू 2 180, हटाओ छोड़ो। ठीक है, तो 2 एम ए बराबर क्या आ गया, 180 माइनस 0.9। 2 एम ए बराबर क्या आ गया, 179.1। यही आएगा ना बेटा। एम ए बराबर क्या आ गया, 2 से डिवाइड कर दो, 179.1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया बेटा कितना, 2 8 जा 16, 19 2 9 जा 18, 11 2 5 जा 10, 89.55 ग्राम पर मोल। आंसर, आंसर सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलार। हमें सबसे पहले गिवन लिखने की हैबिट डाल लेनी चाहिए। उसने मोलैरिटी दे दी कितनी, 0.2 मोलार, और कंडक्टिविटी दी है 2.48 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, 2.48 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। कैलकुलेट दैट्स मोलर कंडक्टिविटी। भैया लैम्डा एम बताइए क्या होता है, और वो बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए क्या होता है। जबकि उसने मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायरेक्शन पे निकालने के लिए दे दिया है ये। तो बेटा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसने एक और चीज दे दी है, इनफाइनाइट डायरेक्शन पे क्या आएगा, 5 5 10, 0 कैरी 1, 6 4 10, पॉइंट 0 कैरी 1, 7 14 15, ये हो गया बेटा 150। ठीक है, अब लेमडा एमसी में जानता हूं क्या होता है मेरा फॉर्मूला, ध्यान दीजिए। लेमडा एमसी निकालना ना पहले, तो मैं जानता हूं लेमडा एमसी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। इसी को सॉल्व करेंगे बेटा, तो 2.48 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.2, यही है। 0.2 से काट दो बेटा इसको, तो ये हो जाएगा 12.4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो जाएगा 12.4 हो जाएगा। अब बेटा ये इससे कटेगा, ध्यान दो, -2 इससे चला गया, केवल 10 बचा, 10 को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका लेमडा एमसी आ गया। लेमडा एमसी कितना आ गया बेटा आपका, 124। यहाँ पे लेमडा एम नॉट मालूम है, ये आंसर आ गया बेटा। इसका आंसर किसमें लिखोगे, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ था। अब बेटा अल्फा का फॉर्मूला लिख लेना बेटा, वो होता है लेमडा एमसी डिवाइडेड बाय
लैम्डा एम नॉट। तो बेटा 124 डिवाइडेड बाय 150 कर दोगे तो बेटा ये तकरीबन आएगा 0.09 के आसपास आपका आंसर। ये भी आपका आंसर और ये भी आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे हमारे पास में क्या, अब आगे हमारे पास में हम आ गए 40 मिनट के अंदर अंदर किस में आ गए, हम सेक्शन डी पर कूद गए। अब आप सोचो आपने सेक्शन डी पर आने के लिए कितनों ही मेहनत करी होगी बेटा, कितनों ही मेहनत करी होगी बेटा, है ना। मैं हमेशा ये बोलता हूं जो भी बकवास कहानी लिखी रहती है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 चैप्टर है लिमिटेड और तुम्हें उसकी भरपूर नॉलेज है। ये कॉम्प्रीहेंशन नहीं होता है कोई, ये कोई कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, इंग्लिश नहीं है, हमारा केमिस्ट्री है। इंग्लिश में जरूरत पड़ती है कि पढ़ें और फिर वर्ड ढूंढें। यहां तुमको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि कॉन्ट्रेक्शन का मतलब ढूंढ के दिखाओ, तो यहां तुम्हें मालूम है ऑलरेडी। ठीक है, पहला पहला ऑप्शन बोल रहा है कैसे क्यों ट्रांजिशन मेटल को गुड कैटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है बेटा, ये रहा उसका आंसर। बेटा उनके पास क्या होता है, पार्शली पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहता है, उनका डी ऑर्बिटल जो रहता है वो पार्टली फिल्ड रहेगा और इस कारण से वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो सो दैट दे कैन इजीली विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिएजेंट या रिएक्टेंट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन। फिर दे ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये एबिलिटी उनको क्या करती है, अच्छा कैटलिस्ट बनाने में काम करती है। तो यहां पर दो कीवर्ड हो गए क्या, एक हो गया बेटा पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, एक हो गया बेटा पार्शली फिल्ड या पार्टली कर देना, चलो लो लो, पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स पहला कीवर्ड। दूसरा कीवर्ड हो गया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दो कीवर्ड के दम पर ही आप पूरे नंबर पालेंगे। व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो उसका आंसर लिखना चाहिए था बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। नहीं, वो बोल क्या रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ ठीक है, तो देखो क्या कॉज है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेजुअल decrease in size of atom and ionic radii of lengthenoids। ठीक है, as the number of atomic number increases this। अच्छा cause, cause लिखना था आपको, कीवर्ड था पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। अगर आपने लिखा है तो आपको पूरे नंबर हैं, बाकी कुछ भी आपने लिखा हो ना लिखा हो, अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट की कुछ बात करी है, हाँ तुम स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखोगे तब भी बराबर है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स अगर ये लिखा है तो ये कीवर्ड है। डिफाइन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वही डिफाइन करेंगे जो अभी लिखा था बेटा, इट इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम एंड आयन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। अब वो बोल रहा है बेटा क्या कि भाई साहब ये बताइए हाउ डज इट अफेक्ट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड सेकेंड सीरीज। तो बेटा इसमें एग्जांपल लिखना था आपको जिरकोनियम और हॉफनियम का, कि बेटा जिरकोनियम के नीचे आता है हॉफनियम, तो हॉफनियम का साइज जो होता है वो कायदे से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों का साइज जो होता है वो बराबर हो जाता है। साइज बराबर होने के कारण ये प्रॉपर्टीज भी सिमिलर शो करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंसेस है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। अब एक्वस मीडियम में बेटा Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मैंने आपको बताया था जब भी रिड्यूसिंग एजेंट की बकवास करनी है तो आपको उसके ई नॉट वैल्यू में खेलना है। यहां भी देखो बेटा Cr3 पॉजिटिव ऑब्लिक Cr2 पॉजिटिव की -0.41 होती है और Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव की 0.77 होती है। चूंकि इसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, इसलिए ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब वापस से बेटा यहां पर वो उसने बायोमोलिक्यूल की बकवास करी, फिर बोल रहा हूं ये हमारे कोई मतलब का नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। ठीक है, आगे देखिए व्हाट आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो बेटा यहां पर क्या लिखना चाहिए था, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, कैनॉट बी synthesized by our body, cannot be synthesized by our body, so it is necessary to include in daily diet, so it is
नेसेसरी टू इंक्लूड इन डेली डाइट, रोज खाना जरूरी है। अब बेटा ज्विटराइन फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स देखो, ज्विटराइन फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग। ये बी वाला कर रहे हैं हम लोग, ज्विटर आयन फॉर्मेशन। तो बेटा ज्विटर आयन फॉर्मेशन कैसे होगा, ध्यान दीजिए। आर सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहां पर है बच्चों NH2। ठीक है, क्या होगा बेटा, किसी ना किसी पीएच पर ये हाइड्रोजन जाकर इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा और ये कैसा सा बनाएगा, ये बनाएगा बेटा NH3 का पॉजिटिव, CHR और C डबल बॉन्ड और O नेगेटिव। इसी को ही बोला जाता है बच्चों ज्विटर आयंस, इसको ही क्या बोलते हैं, ज्विटर आयंस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन बी। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा सी की तरफ। गिव वन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस, तो बेटा फाइब्रस का एग्जांपल दे देना केराटिन। ठीक है, और वो बोल रहा है ग्लोबुलर का बताओ, तो उसका दे देते हैं आप लोग इंसुलिन। ठीक है, अगर फाइब्रस किया तुम लोग ने केराटिन की जगह लिखा है एक्टिन मायोसिन या फाइब्रिनोजिन तो भी सही है, और ग्लोबुलर लिखा है अगर तुमने हीमोग्लोबिन या इम्यूनोग्लोबुलिन या एंजाइम्स तो भी सही है, घबराना मत। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज बॉन्ड, लिंकेज होल्ड मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स टुगेदर, तो बेटा ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, फिर व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फीचर विच कैरेक्टराइजेस अ रिड्यूसिंग शुगर, तो स्ट्रक्चरल फीचर क्या है, इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। ठीक, फिर बेटा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है, तो तुम्हें ये लिख देना चाहिए था बेटा, ये सी में और वाले का सी का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें पेंटो शुगर होती है और साथ में नाइट्रोजनस बेस होता है, और साथ में नाइट्रोजनस बेस होता है। वहीं बच्चों अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो उसमें पेंटो शुगर भी होगी, नाइट्रोजनस बेस भी रहेगा और फॉस्फेट ग्रुप भी रहेगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो बेटा यहां पर आपके सेक्शन डी भी खत्म हो जाता है। सेक्शन ई की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 33 क्वेश्चन थे, 47 मिनट में हमने ए बी सी डी सारे सेक्शंस खत्म कर दिए। वहां पर अगर मैं लिखता भी ये पेपर तो भी 50 इसी मिनट में खत्म हो चुके होते। ठीक है, इसी मिनट में पूरे खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, हर चीज आपको लिख लिख कर ही समझाई है। ठीक है, अब बेटा KMnO4 KOH और H पॉजिटिव क्या करते हैं, इसको सीधे कन्वर्ट कर देंगे किसमें बेटा, बेंजीन पर COOH में, तो ये बना लेगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब ये वाला मैं बोल सकता हूं थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, ये वाला मैं बोल सकता हूं थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों, क्योंकि तुम लोगों को क्लेजिन कंडेंसेशन एनसीईआरटी में नहीं दी है, क्लेजिन कंडेंसेशन एनसीईआरटी में नहीं दी है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका एक क्वेश्चन दिया है, वो है ना कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में। जब आप जाओगे तो राइट हैंड एक्सरसाइज में जाओ, राइट हैंड साइड की लास्ट एक्सरसाइज जो पेज शुरू हो रहा है सबसे टॉप में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन देखना, उसमें एक क्वेश्चन क्लेजन कंडेंसेशन का है। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि एनसीईआरटी में दिया नहीं है, पर हाँ चूंकि थ्योरी में नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं बोल सकता हूं थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस, तुम बच्चों साथ में थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है, गलत हुआ है। ठीक है, लेकिन होना जाना क्या है वो बता देता हूं तुम लोगों को, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 का ए का हम सेकेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 के ए का हम कर रहे हैं सेकेंड। ठीक है, अब बेटा होना वही है जो एल्डोल कंडेंसेशन में होता है। अब आप कहोगे सर बेंजेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो दिखाएगा ही नहीं, हाँ नहीं है अल्फा हाइड्रोजन निकलने के लिए, लेकिन उसके पास ऑक्सीजन तो है ना जो निकल सकता है, ऑक्सीजन तो है ना जो निकल सकता है, तो बस ऑक्सीजन ही निकाल देना इसमें, ऑक्सीजन ही निकाल देना इसमें, H2O बाहर कर दो बाकी उठाकर जोड़ दो बच्चों।
H2O बाहर कर दो, बाकी उठाकर जोड़ दो बच्चों, ये इस तरीके से बाहर कर देना। CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये हो गया बेटा, ठीक है, सिंपल सा। अच्छा एक बार देख लो, सॉरी एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, ठीक, ये लिख कर आए हो, नंबर मिल जाएंगे। आगे देखो बेटा, अब बेटा FeBr3, तो हम जानते हैं बेंजोइक एसिड जो होता है वो क्या होता है बेटा, और मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो बस COOH और यहां पर Br लिख देना। फिर बोलता है बेटा गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स। तो बेटा CO से जब भी CH3 जुड़ा हुआ होता है तो वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे देगा। क्या दे देगा? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। लेकिन बात केवल केवल इतना सा लिखने से नहीं चलती, तुम्हें इसको पूरा करके भी दिखाना होता, ठीक है? तो आपको ये लिखना रहता बेटा, C डबल बॉन्डो CH3 को सबसे पहले 3I2 से रिएक्ट करवाओगे तो 3HI बाहर हो जाएगा और वो बनाएगा बेंजीन C डबल बॉन्डो CI3। अब आप इसका NaOH से रिएक्ट करवाओगे तो NaOH, तो ये बन जाएगा बेंजीन पर COONA और बेटा आपका CHI3 बन गया। यही है आपका आयोडो फॉर्म, ठीक है? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन दे देगा? एसीटोफिनोन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। एसीटोफिनोन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, और वहीं ये वाला नहीं दे पाएगा। फिर बेटा आता है पेंटेनल और पेंटेन 3 ओन। तो बेटा पेंटेनल और पेंटेन 3 ओन में हम जानते हैं, ये हम किसका करा था? हमने सेकेंड का फर्स्ट करा था, ठीक है? ये हमने करा था क्वेश्चन नंबर 31 के सेकेंड का फर्स्ट। अब हम उसका कर रहे हैं सेकेंड, तो बेटा पेंटेनल लिख देते। पेंटेनल जो है CH3 CH2 CHO, ये पेंटेनल है। इसको आप रिएक्ट करवाओगे बच्चों 2AgO से, एक ऑक्सीजन जाकर इसको एसिड बना देगा, तो बनाएगा बेटा CH3 CH2 COOH, और बच्चों आपका Ag2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है? क्या करा मैंने? Ag2O तो लाएंगे बच्चों, टॉलेंस रिएजेंट लेके आ रहे हैं ना, Ag2O तो लाएंगे। Ag2O लिखते तो एक ऑक्सीजन जाकर इधर इसको एसिड बना देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो CH3 CH2 COOH बना लेगा, और 2Ag मिल जाएगा। ये 2Ag ही आपका क्या है? ये है आपका बच्चों सिल्वर मिरर। ये क्या है बच्चों? आपका सिल्वर मिरर। तो प्रोपेनल आपका सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव दे देगा, और पेंटेनल, सॉरी मैंने प्रोपेनल करके कर दिया, तुम पेंटेनल कर लेना उसको, कोई बड़ी चीज नहीं है, यहाँ पर कुछ दो कार्बन और जोड़ लेना, तुम समझदार हो इतने, है ना? तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो प्रोपेनल नहीं पेंटेनल बोल रहा है। तो पेंटेनल पॉजिटिव दे देगा टॉलेंस रिएजेंट, और बेटा पेंटेन 3 ओन चूंकि कीटोन है इसलिए टॉलेंस पॉजिटिव नहीं देगा। आगे आ जाइए। अब वो बोल रहा है बेटा, ये और का शुरू हो गया क्या? और वाला? अच्छा नहीं, अभी ए, अब उसका बी है, ठीक है चलो। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। सेमी कार्बाजाइड में दो दो NH2 ग्रुप होते हैं पर केवल एक ही रिएक्ट करता है। तो बेटा उसका कारण ये है NH2 NH, C डबल बॉन्ड O NH2। ये वाला दूसरा जो होता है ना बेटा, जो दूसरा वाला है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। वो किस में इन्वॉल्व होता है? रेजोनेंस में, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाता। आपको यही लिखना था। अच्छा, अब एसिटाल्डिहाइड जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन। तो एसीटोन में देर आर टू मिथाइल ग्रुप, देर आर टू मिथाइल ग्रुप, ठीक है? तो वो बेटा ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कर देगा, इस कारण से वो C डबल बॉन्ड O को पोलराइज होने नहीं देगा, और यहां पर केवल एक ही मिथाइल ग्रुप है तो वो इजीली पोलराइज हो सकता है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा ये ऑर्डर ध्यान देना, ठीक है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है? तो बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो बेटा जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया है, अगर मैं इनको नंबरिंग दे दूं 1 2 3, तो बेटा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसिड है वो है सेकेंड। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है तो 2, उसके बाद बेटा 3, उसके बाद बेटा 1।
यही आप लोगों को आंसर पूरा लिखना चाहिए था। अब बेटा आता है नेम द रिएजेंट, कैसे कन्वर्जन करवाओगे CN का? अच्छा, CN से CHO बनाना है, स्टीफेंस रिएक्शन करवा देना। क्या करवा दोगे बेटा? SnCl2 ऑब्लिक HCl, SnCl2 ऑब्लिक HCl। कौन सी रिएक्शन करवा दोगे बच्चों? स्टीफेंस रिएक्शन करवा दोगे। स्टीफेंस रिएक्शन आप लोग करवा देना, ठीक है, स्टीफेंस रिएक्शन आप लोग करवा देना। अब आता है बेटा राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन हेल्म वुलहार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन। तो बच्चों CH3 CH2 CHO, नहीं एसिड की प्रेजेंस में होता है ना ज़िलिंस्की, तो बेटा बच्चों COOH प्लस Br2, ठीक है। क्या होगा बेटा इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस करना, ये बनाएगा बच्चों CH3 CH Br COOH। अल्फा हेलोजिनेशन होता है हेल वुलहार्ड ज़िलिंस्की में। आगे देखिए इसका IUPAC नेम देना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 आ गया। तो बेटा इसका क्या दे दोगे आप लोग? एक्वा बिस इथिलीन डायमीन, बिस इथिलीन डायमीन, ठीक है, साइनाइडो, साइनाइडो कोबाल्ट 3 आयन, ये लिखना रहेगा बेटा आपको। अब वो बोलता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों पॉसिबल नहीं है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में which is having two different types of unidentate ligand coordinated with the center metal line। तो बेटा उसका कारण है ये, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए आपको? रिलेटिव पोजीशन ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड अटैच टू सेंटर मेटल एटम शुड बी अनइक्वल, जो उसकी पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए? अनइक्वल होनी चाहिए, पहला पॉइंट। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जो पोजीशन है यूनिडेंटेड लिगेंड की वो क्या रहती है? आइडेंटिकल होती हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इसलिए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है, हैंस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड नॉट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इसलिए वो क्या दिखाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा देंगे बट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। अब बेटा इनकी बात करूं तो सबसे ज्यादा बेटा यहां पर दिखाएगा CN नेगेटिव वाला, ठीक है। अगर नंबरिंग कर दूं बेटा, इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, इसको 3 दे दूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, सबसे कम दिखाएगा बेटा 2 वाला, फिर दिखाएगा बेटा 1 वाला, सबसे ज्यादा दिखाएगा बच्चों 3 वाला। ये होगा इसका ऑर्डर, ठीक है। आगे देखिए राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCO4। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा उसका sp3, टेट्राहेड्रल है ये, sp3 टेट्राहेड्रल है ये, और साथ में बेटा मैग्नेटिक मोमेंट जो रहे, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या रहेगा? वो रहेगा डायामैग्नेटिक, वो रहेगा डायामैग्नेटिक, ठीक है, विथ मैग्नेटिक मोमेंट 0 बोर मैग्नेटॉन। आगे देखिए COF6 नेगेटिव, COF6 3 नेगेटिव और COC2O4 2 थ्राइस 3 नेगेटिव में कौन सा ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है? तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये है, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखोगे? चीलेट इफेक्ट, चीलेट इफेक्ट, मतलब ये एक चीलेटिंग लिगेंड है और चीलेटिंग लिगेंड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉर्मल यूनिडेंटेड लिगेंड से। अब वो बोल रहा है बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है? तो चूंकि ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए ये बनाएगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब डिफरेंस बिटवीन बेटा एम्बीडेंट लिगेंड और बाइडेंट लिखना है। तो एम्बीडेंट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके पास में 2 डोनर एटम होते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार में केवल एक ही देगा। लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनके पास जो 2 लोन पेयर ही देते हैं, एक बार में दोनों लोन पेयर देते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 इन टर्म्स ऑफ T2G और EG। पहला वाला बोल रहा है जब डेल्टा O मतलब आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्यादा हो पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। तो जब जब ज्यादा होगी फर्स्ट वाले केस में हो जाएगा वो T2G का 5 और EG का 0, और बच्चों सेकेंड वाले केस में जब कम है तो वो रहेगा बच्चों T2G का 3 और EG में 2 एज इट इज रहेंगे। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 33 पर फाइनली हम लोग आ चुके हैं।
ठीक है, 1 घंटा जस्ट अभी हो गया है, मतलब ये 5-10 मिनट का सवाल और है। 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों ने आपका पूरा डिटेल्ड में डिस्कशन कर लिया किसका, इस पेपर का। तो मैंने तुम्हारा टाइम बचा दिया, किसके लिए, तुम्हारा फिजिक्स का एग्जाम है, इसलिए हमने इसको थोड़ा अच्छे से पूरा करा भी और समझ भी लिया। एनीवेज चलिए, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो बेटा आप लोग दिया हुआ है क्या, कैथोड माइनस एनोड करते हैं। सीडी हो जाएगा बेटा आपका कैथोड, क्यों, क्योंकि उसमें लेस नेगेटिव दिया हुआ है, ये हो जाएगा बच्चों आपका एनोड। तो बेटा कैथोड माइनस एनोड करोगे तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो बेटा -0.4 माइनस माइनस ऑफ 0.76। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा -0.4 प्लस 0.76, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 0.36। ठीक है, प्लस 0.36 वोल्ट आ गया आपका ई नॉट सेल। अब आप लोगों को क्या निकालना है बेटा, रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है। तो ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है। इसके लिए हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। चलिए अब ईएमएफ निकालते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, ईएमएफ निकालते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन log of concentration of product divided by concentration of reactant। ठीक है, अब बेटा ई नॉट सेल हो गया है 0.36 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है 0.1, रिएक्टेंट है बेटा 0.001। ठीक है, 0.1 और 0.001। ठीक, इसी को हमें उठाकर पूरा सॉल्व कर लेना है। तो बेटा 0.36 आ रहा है, एक मिनट देख लो, मैं चेक कर लूं। हाँ 0.36 ही आ रहा है। ठीक, चलिए आगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0.36 माइनस 0.0295। ठीक है, डिवाइड कर दिया, लॉग बेटा ये 10 का -3 ऊपर जाएगा, ऊपर 10 का -1 ऑलरेडी है, तो 10 का पावर -3 है, यहां पर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, +3 और -1 बचेगा +2। ठीक, तो बेटा ये 2 log 10 हो जाएगा, 0.36 माइनस 0.0295 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 log 10। तो बेटा ये हो जाएगा 0.36 माइनस 0.049, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 9 18, 19, 9 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 0.0590। तो बेटा इससे माइनस कर देना, 0.36 माइनस 0.0590। ठीक है, ये तो 0 होगा, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 5 से 5 गया, 0 बचा, और बेटा ये हो गया 3। ठीक है, तो 0.301 आ गया आपका आंसर, 0.301 आ गया आपका आंसर। ई सेल क्या रहा, 0.301 वोल्ट आ गया आपका आंसर। ऐसे आपको ये पूरा सॉल्व कर लेना चाहिए था। आगे देखिए, स्टेट फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेटा मैं आपको बोल देता हूं, यहां आपको लिखना रहेगा, when same amount of charge is flowed through two different electrode, then weight deposited at each electrode will be directly proportional to the equivalent mass of respective electrode। ठीक है, अब how will the pH of aqueous NaCl affect when it is electrolyzed। तो बेटा आपका आंसर लिखना था, we can see that there is formation of sodium hydroxide। जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उससे क्या होगा, बेसिस हैव जनरली ग्रेटर वैल्यू ऑफ पीएच, तो 7 से ज्यादा पीएच की वैल्यू रहेगी, तो क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड, मतलब क्या, द पीएच विल बी इंक्रीज ड्यूरिंग आपका इलेक्ट्रोलिसिस। इसको मैं करके भी दिखा देता हूं बेटा, देखो समझो। हमारे पास क्या है, एक्वस NaCl का करना है इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। अब बेटा एट एनोड, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो बेटा यहां रिएक्शन होगी, 2Cl नेगेटिव बनाएगा Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। यही 2 इलेक्ट्रॉन चल के जाएंगे बेटा कैथोड के पास में,
रिडक्शन करेंगे तो वहां पर बेटा 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा, बनाएगा H2। अब हमारे पास आयंस अवेलेबल कौन कौन सी थी? आयंस थी हमारे पास में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो NaCl से आई, पानी से आई H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो क्या बचा बेटा सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में बचा हमारे पास में Na और OH, तो ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? NaOH। तो pH जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 7। इतनी सी बात तुम अगर वहां पर करके दिखा देते तो तुम्हारे नंबर पूरे थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड लॉग के सी फॉर द फॉलोइंग सेल। ठीक है, तो बेटा मैं तुम लोगों को ई नॉट सेल निकालना सिखा देता हूं। वो क्या रहेगा? वो रहेगा 0.8 माइनस माइनस ऑफ 0.44। ठीक है, तो ई नॉट सेल जो आएगा आपका, ई नॉट सेल आएगा बेटा आपका यहां पर 1.24। ठीक है, 1.24 वोल्ट। ठीक, अब बेटा डेल्टा जी नॉट कैसे निकालोगे? अच्छा, यहां पर लॉग के सी निकालना है तो उसका टेंशन ही नहीं है, यहीं से मैं डेल्टा जी नॉट निकाल लेता हूं। डेल्टा जी नॉट रहेगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यानी कि -2 इंटू 96500 इंटू 1.24 इंटू 1.24। ठीक है, तो बेटा इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपका आ रहा था कुछ तो भी 292 पॉइंट समथिंग 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 के आसपास। इसको लेकिन फिर भी अपन लोग कर लेते हैं। क्या रहेगा ये रहेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय 1.24। हाँ, 239.32 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट कितना आ गया? माइनस 239.32 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये डेल्टा जी नॉट आ गया। अब लॉग के सी निकालें, क्या करोगे बेटा? लॉग के सी निकालने के लिए ऐसा कर लेना, देखो हम जानते हैं डेल्टा जी नॉट बराबर होता है -2.303 RT लॉग ऑफ के सी। तो बेटा लॉग के सी बराबर हो जाएगा माइनस, अच्छा ये डेल्टा जी भी माइनस में ही है ना, तो -239.32 किलो जूल है, तो इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन। माइनस माइनस कैंसिल कर देना, इसको सॉल्व कर देना बेटा, तुम लोगों का आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, तो बच्चों यहां आप लोगों का पूरा पेपर खत्म होता है। ठीक है, यहां आपका पूरा पेपर खत्म होता है। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हमारी वेबसाइट पे आके लॉग इन कर लो, आने वाले फिजिक्स और मैथ्स में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, डिटेल्ड सॉल्यूशन था आपका सेट 3 का, चेक करना। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। और केमिस्ट्री कैसा गया कमेंट में बताना। टिल देन, गुड बाय।